हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज का टॉपिक यहाँ मैंने लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्लास 8 का टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज मैं बताऊंगी। इसमें क्या होता है, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए क्या है, मैं सबसे पहले आपको इसके टाइप्स बताती हूँ। 4 टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मतलब सिर्फ एक टर्म होती है जिसमें। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, कोई कांस्टेंट हो सकता है 10। फिर ये क्या है, मतलब सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। फिर होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है, बाइनोमियल आपको पता है, जैसे इसमें मोनोमियल में एक थी, बाइनोमियल में क्या होगा, दो टर्म्स होंगी। तो दो टर्म्स कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई या फिर ई प्लस 10। कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। तो ये जैसे आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ये इसमें वेरिएबल है, कोई भी ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये होते हैं हमारे वेरिएबल। और कोई भी नंबर होता है तो वो होता है हमारा कांस्टेंट। तो ये दो टाइप हो गए। फिर होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब जैसे यहाँ एक था, यहाँ दो थे। ट्राइनोमियल से क्लियर क्लियर है कि इसमें क्या होगा, तीन टर्म्स होंगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी, या फिर इसके साथ में कुछ और ले सकते हैं, पी प्लस क्यू प्लस टू। मतलब इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक कांस्टेंट हो गया। मतलब कुल मिला के क्या होना चाहिए, तीन टर्म्स होनी चाहिए। तो ये इस टाइप का जो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें, अब ये तीन हो गई, तीन से ज्यादा अगर हमें टर्म्स लेनी है तो फिर उसे क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसमें क्या है, चार टर्म्स हैं, ये चारों वेरिएबल्स हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये आपके ये चार टाइप्स हो गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। कुछ इसमें वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये इसके चार टाइप्स हो गए। तो अब क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगी इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ इनका एडिशन। तो चलिए जल्दी से देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, उसमें इनका एडिशन कैसे करते हैं। यहाँ तीन अलग अलग हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने आपको टाइप्स बता दिया, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से हैं तीनों। बायनोमियल है क्योंकि दो दो टर्म्स हैं इसमें, तो इन तीनों का हमें एडिशन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पे जहाँ भी कॉमा दिख रहा है उसको हटा के आपको एडिशन लगा देना है। और ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं, तीन अलग अलग मतलब एक्सप्रेशन है, तो इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसमें ये जो प्लस का साइन है ये रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट्स हटा देना है। ए बी माइनस बी सी प्लस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं होगा। इसमें नेगेटिव होता तो चेंज हो जाता, पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सारे एक्सप्रेशन ऐसे के ऐसे ही लिख देने हैं हमें, सी ए माइनस ए बी। अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, ए बी है और ये ए बी है, ये प्लस में है, ये माइनस में, मतलब ए बी माइनस ए बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैं इसको कैंसिल कर दे रही हूँ डायरेक्ट। माइनस बी सी प्लस बी सी, मतलब वही वापस से एक प्लस में एक माइनस में सेम टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। फिर ये और ये माइनस प्लस दोनों है, तो ये सब कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कोई भी टर्म नहीं बची है, सब कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये तीन अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, उनको जब हमने ऐड किया तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और वो क्या है, जीरो। तो इस तरीके से हमें एडिशन करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये एक एग्जांपल हो गया। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और एक और एग्जांपल मैं आपको एडिशन का समझाती हूँ, तो उससे आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, इसमें भी हमें क्या करना है, ये सारे जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहे हैं इनका हमें एडिशन करना है। अब यहाँ पे कुछ तो हैं जिनमें दो दो टर्म्स है, ये दोनों, ये मतलब बायनोमियल है, और एक ये है हमारे पास, ये ट्राइनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स हैं। तो
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, मतलब कोई भी मिक्स हो सकते हैं, मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल कोई भी हो सकता है, उन सबका हमें एडिशन करना है। तो जैसे अभी मैंने बताया क्या करना है, इसमें हमें जो कॉमा यहाँ दिख रहा है आपको, कॉमा हटा के ब्रैकेट लगाना है और प्लस का साइन लगा देना है बस। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ln 2mn 2n इस तरीके से ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम ब्रैकेट्स को ऐसे ही हटा सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें सारे प्लस के हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सबको हमें ऐसा का ऐसा लिख देना है यहाँ पे 2mn प्लस 2nl। ये हमने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब हमें सिंपल इनको देखना है, जो सिमिलर टर्म्स है उनको हमें ऐड करना है। यहाँ पे एल स्क्वायर दो है, 1l स्क्वायर प्लस 1l स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2l स्क्वायर। ऐसे ही एम स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। और ये जो है ये पूरा ऐसा का ऐसा रहेगा, क्योंकि इसकी जैसी और कोई टर्म्स नहीं है हमारे पास, ये ऐसा ही है तो ये ऐसा ही रहेगा हमारे पास 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी ये सही है, इसका आंसर एकदम सही है, इसको मतलब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके लिए भी। पर अगर इसके आगे एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हर टर्म में हमारे पास 2 है, तो 2 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और जो जो बच रहा है उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं lm प्लस mn प्लस nl। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो गया, ऐसे इस तरीके से इनका एडिशन होता है। तो ये तो मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दिए एडिशन के। अब और मैं आपको बताऊंगी सब्ट्रैक्शन के, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब मैंने आपको एडिशन बता दिए, ऐसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ सब्ट्रैक्शन। इसमें 2 मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन तो सिंपल होता है, उसमें जैसे लिखा हुआ है जिस सीक्वेंस में, उसमें डायरेक्ट हम एडिशन का साइन लगा के सब्ट्रैक्ट कर मतलब ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, इसमें हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसके आगे फ्रॉम लिखा होता है वो वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमें पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सारे साइंस गड़बड़ हो जाएंगे और क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट लगाएंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों एक्सप्रेशन लिखने हैं यहाँ पर, और जो आपको फ्रॉम के बाद में जो लिखना है लिखा हुआ होगा वो आपको एक्सप्रेशन या पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और ये वाला एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखना है। इसमें ब्रैकेट्स का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, नहीं तो सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा, सारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये ऐसा का ऐसा रहेगा, आप डायरेक्ट इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस और इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन होके ये इस तरीके से हो जाएगा माइनस 3xy। अब माइनस प्लस फिर से माइनस 5yz, अब माइनस माइनस प्लस 7zx, इस तरीके से हो गया। अब हमें वेरिएबल देखना है, जैसे xy है तो इसके साथ में क्या है xy, ये रहा, ये वेरिएबल तो दोनों सेम है, तो इनके कोफिशिएंट जो हैं वो आपको देखना है। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2xy। फिर है yz है ये -2 -5, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का आएगा, -7yz zx, और यहाँ पर है zx। इसमें क्या है -2 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 प्लस 5zx।
और प्लस 10xyz, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। एक एग्जांपल ये हो गया, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल यहाँ मैंने लिया, इसमें भी सब्ट्रैक्शन करना है। जैसा पहले मैंने बताया फ्रॉम, जिसके बाद में मतलब वो जो एक्सप्रेशन लिखा होगा फ्रॉम के बाद में, वो वाला एक्सप्रेशन आपको पहले लिखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। इस एक्सप्रेशन को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है वो हमें पहले लिखना होता है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाला एक्सप्रेशन पूरा ऐसा लिखना है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब ये वाला एक्सप्रेशन आगे है, तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, इसमें सिर्फ हम ब्रैकेट हटा देंगे, और इसमें अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b और माइनस प्लस माइनस 12। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। अब हमें कॉमन जो है वो देखना है कि कौन कौन से सेम है, 12a और 4a। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 8a, फिर ये है माइनस 9ab प्लस 7ab, माइनस 9 प्लस 7 मतलब माइनस हो रहा है और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस साइन आएगा, तो 2ab हो जाएगा। फिर 5b माइनस 3b, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2b माइनस 3 माइनस 12, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का आता है। इंटीजर्स आपने पढ़ रखे होंगे पहले, उसमें इस तरीके से करना है, तो 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैंने आपको एडिशन के 2 एग्जांपल्स बता दिए, सब्ट्रैक्शन के 2 एग्जांपल्स बता दिए। आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपके लिए ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों बहुत इजी हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ आपको डाउट हो, कुछ ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।